आज की डेट में अपने भारत में हर कोई चाहता है कि वो बिजनेस करे। लेकिन जैसे ही हमारे माइंड में बिजनेस का ख्याल आता है, हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, एक बड़ा सा स्पेस, एक ऑफिस, अपना खुद का केबिन, उसमें लगा एसी और काम करते हुए 10-12 स्टाफ। लेकिन क्या वास्तव में एक धंधा करने के लिए इन सारी चीजों की ही जरूरत स्टार्टिंग में पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है संजू मिश्रा और इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि धंधा करने के लिए ना इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। धंधा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जुनून चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और कुछ डिसीजन लेने का आपका हौसला चाहिए। एक रेस्टोरेंट में मैं एक दिन बैठा हुआ था जिसमें काफी एसी लगा हुआ था, सब कुछ था। एसी था, कूलर था, वहां पे अच्छे अच्छे वेटर थे, काफी वेल ड्रेस्ड थे, काम कर रहे थे। मैंने एक चाय ऑर्डर किया। मैं चाय पीते पीते वहां पे देखा कि वो काफी अच्छा सर्व कर रहे हैं, सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी चाय जो थी, जो उसकी क्वालिटी थी, वो काफी बेकार थी। मतलब थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा मुझे उसका टेस्ट। तो क्या मैं उस ऑफिस में उस चाय के स्टॉल पे दोबारा जाऊंगा? यानी वहां रिपीट कस्टमर दोबारा बनेंगे? उसकी चाय 40 रुपए की थी, वहां पे 40 रुपए की वो चाय दे रहा है, लेकिन जो कस्टमर पी रहा है वो फिर दोबारा वहां कभी नहीं जाएगा। फिर मैं एक ढाबे वाले के चाय की दुकान पे गया। वहां चाय सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की थी। वहां पे कोई एसी नहीं था, कोई स्टाफ सर्व करने वाला नहीं था, बल्कि खुद जाके उस चाय को आपको लेना था। यहां तक कि आप जाके उससे बोलो, वो आपको ढार के दे देगा और आपको खुद से उठा के पीना है। वहां एक नीम का पेड़ था जो काफी नेचुरल हवा दे रहा था। लोग उसके नीचे खड़ा होकर बैठने तक के लिए टेबल तक नहीं थी और वहां पे चाय पी रहे थे लोग। लेकिन फिर भी मैं लगातार 4 दिन वहां गया सिर्फ ये पता करने के लिए कि वहां पे रिपीट कस्टमर कितने हैं। वहां पे रिपीट कस्टमर, आप यकीन नहीं करोगे, 90 के रेशियो में थे। यानी अगर 100 लोग वहां आते हैं तो 90 लोग दोबारा फिर वहां आते हैं। उसकी 5 रुपए की चाय सिर्फ 1 भर में दे रहा था, जिसकी कॉस्ट मुश्किल से अगर वो हजारों में खरीदता है ना तो 50 पैसे या 1 रुपए पड़ेंगे। सब कॉस्ट अगर देख लिया जाए उसकी, तो एक चाय यानी एक कप चाय देने की कीमत उसकी 2 से 3 रुपए होती है। यानी कप पे वो 2 रुपए बचा रहा है, लेकिन वो कप उसके रिपीट कस्टमर भी लेके आ रहे हैं क्योंकि उसकी चाय की क्वालिटी भी अच्छी है, लोग अच्छे से अफोर्ड भी कर पाते हैं, हर किसी के लिए वो चाय बनी हुई है। आप समझ रहे हैं दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है? आप अगर बड़े लेवल का धंधा करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आप नुकसान में भी जा सकते हैं। जो वो चाय का स्टॉल खोला, जिसने एसी वगैरह सब लगाया, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन धंधा करने की नॉलेज नहीं थी। उसे सिर्फ ये लगा कि अगर हम ऑफिस या सब कुछ डाल लेते हैं तो लोग यहां आएंगे बार बार चाय पीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जमाना बदल गया है। लोगों को सस्ता भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए, खासकर अपने भारत में। अपने भारत में ना लोग 1 रुपए भी खर्चा करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढते हैं कि उस 1 रुपए की प्रॉफिट हमें क्या मिली। तो ऐसे कोई 1 रुपए नहीं खर्चा कर देता किसी पे। लेकिन ये चाय वाला समझ गया था कि हम लोगों को सस्ता भी दे सकते हैं और अपना रोज का धंधा भी चला सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें भर भर के लिखिएगा। ऐसे एग्जांपल्स और ऐसे ही एक अच्छे मोटिवेशन के साथ आपको वीडियो देता रहूंगा।